अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन हाँ, आप मुझे बताइए कि मुझे किससे डरना चाहिए या मुझे कौन डरा सकता है? ग्राउंड पर एक्सेप्टेंस राहुल गांधी जी की बहुत है, लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, लोग राहुल गांधी जी से बहुत इंस्पायर हैं, उनको मानते हैं, उनको जननायक कहा जाता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो सिर्फ़ ये जो हम जो हक की बात करते हैं, जो हम न्याय की बात करते हैं, वो सिर्फ़ फ़ाइलों तक, किताबों तक महदूद ना हो, वो ज़मीनी तौर पर भी उसको मज़बूती मिलनी चाहिए। अवेयरनेस उन महिलाओं तक पहुँचे जो जिनको जो कानून से अपने हक अधिकारों से वंचित हैं, उनको हम अवेयर करने का काम करेंगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. आमतौर पे ये सोच है लोगों की कि मुस्लिम औरतें पॉलिटिक्स में बहुत कम हैं। एक तो मुस्लिम औरतें पॉलिटिक्स में हैं बहुत कम, और जो इक्का दुक्का मुस्लिम औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बोलती नहीं है, इशू पे उनकी आवाज़ नहीं निकलती। मैं जहाँ पे हूँ अभी आरफा खानम के साथ, ये उन औरतों में नहीं है जिनकी आवाज़ नहीं निकलती या जो किसी इशू पे खामोश रहती हैं, बोलती नहीं है। ये हमेशा जब भी इनको मौका मिला, चाहे वो लोकल इशू हो, स्टेट लेवल का इशू हो या नेशनल इशू हो, इन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। ये कांग्रेस में बहुत एक्टिव हैं। एक ज़माने में तब ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, जब शाहीन बाग में बुलडोज़र आया था, तब टूटे पाँव से इन्होंने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया था। तब ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत हंगामा हुआ था और फिर लोगों ने इनको न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाना था कि जो शाहीन बाग बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, वहाँ अरफा नाम की एक आयरन लेडी भी है। अरफा खानम को रिसेंटली एक जिम्मेदारी दी गई है। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो आरटीआई सेल है, ह्यूमन राइट्स सेल है, उसकी ये चेयरपर्सन बनाई गई हैं। इसी मौके पे हम इनसे बात करने आए हैं, जानने आए हैं, अब इनकी ज़िम्मेदारी क्या कुछ बढ़ गई है? क्या कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है? क्या कुछ इनके ज़हन में आने वाले दिनों में कुछ करने का इरादा है? आरफा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपको जो ये ज़िम्मेदारी मिली है, इसमें एग्ज़ैक्ट आपके काम का नेचर क्या होगा? किन चीज़ों पे आपका फ़ोकस ज़्यादा रहेगा? देखिए सबसे पहले तो ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो जो हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं अलका लांबा जी, उनका धन्यवाद करूँगी। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूँगी, उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूँगी जो कि कांग्रेस की तरफ देखते हैं कि एक सही पर्सन की नियुक्ति हो ताकि वो काम करे। क्योंकि जब लीडरशिप जब कोई भी नियुक्त होती है और उसको ज़िम्मेदारी मिलती है, तो लोग बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं कि शायद कुछ बदलाव होगा, कुछ काम होगा। ये ज़िम्मेदारी मुझे लीगल की और आरटीआई और ह्यूमन राइट की जो मुझे ज़िम्मेदारी मिली है, जो चेयरपर्सन मुझे बनाया है देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने जब जब ये ज़िम्मेदारी मुझे मिली और जब मैंने इस ज़िम्मेदारी का एहसास किया, तो मुझे लगा कि आधे से ज़्यादा काम तो मैं पहले भी करती थी। आज जब ये ज़िम्मेदारी मुझे कांग्रेस की तरफ से मिली है, तो सबसे पहले तो अगर हम लीगल की बात करें, तो लीगल के अंदर वो तमाम महिलाएँ जिनको कानून की जानकारी नहीं है उनको नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर हमारे साथ होता है, तो हम कहाँ जाएँ, क्या करें? रेप जैसी हमारे साथ जो जघन्य अपराध होता है, तो उसके बाद एफआईआर नहीं होती है या ज़ीरो एफआईआर की अगर हम बात करते हैं या इस तरीके के जो ज़मीन से जुड़े हुए मामले हैं, जो हक अधिकारों की बात है, जो हम करते हैं, तो देखिए ये तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जब हमारे सामने कोई महिला होती है, जैसे अगर घर में मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कोई महिला चाहती है कि कोई महिला वकील मुझे मिले या मैं किसी ऐसी महिला के पास जाऊँ, उससे अपनी बात बताऊँ, तो शायद वो मेरी बात को सही तरीके से समझ पाएगी। तो देखिए एक
इसके अंदर हम लोग हम कैंपेन शुरू करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर लीगल अवेयरनेस कैंप ये आने वाले वक़्त में जो हम पहले भी लीगल कैंप लगाते थे, मैं लगाती थी। तो हम इसको हर स्टेट लेवल पे हर जगह हम इसको स्टेट से जोड़ेंगे। हर ज़िले के अंदर इस तरीके के कैंपेन शुरू किए जाएँगे जिसमें हम अवेयरनेस उन महिलाओं तक पहुँचे जो जिनको जो कानून से अपने हक अधिकारों से वंचित है, उनको हम अवेयर करने का काम करेंगे। दूसरा जो आरटीआई है, जिसको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आरटीआई क्या होता है, कब आया या इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अधिकार जो हमें कांग्रेस ने दिया था, तो देखिए ये जो आज के वक़्त में इसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है क्योंकि देखिए इसके माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डेटा को कहीं न कहीं डेटा या जो फैक्ट फाइंडिंग होती है, उसको छुपाने की जो कोशिश होती है, आंकड़े छुपाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आरटीआई के माध्यम से हम उसको उजागर पारदर्शिता जो हम कहते हैं कि सिर्फ़ बंद फाइलों में नहीं होना चाहिए, वो लोगों की जो सच्चाई है वो उजागर लोगों की लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए भी हमने सोचा है कि हर ज़िले के अंदर हम 2-2 3-3 हम जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम इनको ट्रेन करें, हम इनको तैयार करें ताकि जो सरकारी डेटा जो आंकड़ा छुपाया जाता है, वो कहीं न कहीं जो हैं लोगों के सामने आए। तीसरा जो ह्यूमन राइट की हम बात करते हैं, तो देखिए ह्यूमन ह्यूमन राइट्स जो ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि जब कुछ ऐसे बड़े जो मामले हमारे सामने आते हैं कि हम ट्रैफिकिंग की बात करें या ऑनर किलिंग की बात करें, हैरेसमेंट की बात करें या और बहुत सारे ऐसे रेप जैसी घटनाएँ हैं जो हो जाती हैं, एफआईआर नहीं होती हैं। तो ऐसे मामलों के अंदर जो ऐसे जघन्य बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिसके अंदर इंटरवीन करना ज़रूरी होता है, जिसके अंदर बोलना ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं कि विक्टिम को सही जगह पहुँचाना ज़रूरी होता है। फ़ौरन वहाँ पे टीम भेजनी ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से अगर हम हर स्टेट के अंदर अगर हमारे पास लीगल सेल के अंदर हमारे पास महिलाएँ होंगी, हमारे पास वकील होंगे, तो हम फ़ौरन कहीं पर भी हम वो जो पीड़िता है उसके पास हम फ़ौरन एक टीम भेज सकते हैं और एक्शन लिया जा सकता है। कोई कानून बनता है, तो उस कानून को समझना ज़रूरी है कि वो कानून जनहित में है भी या नहीं है। उसको एनालिसिस करना, उसको जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जैसे सीए आया था, सीएनआरसी आया था, किसान बिल आया था, जो कि सरकार ने वापस भी लिया। पहले बहुत सारे फ़ायदे बताए, फिर उसके बाद फिर उसके नुकसान अचानक नुकसान उनको नज़र आने लग गए, जब लोगों ने विरोध किया। 101 दिन तक शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट चला था सीएनआरसी को लेकर के। तो देखिए इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कानून बनते हैं जिसको एनालिसिस करना, डीप एनालिसिस करना ज़रूरी है। फिर उसकी रिपोर्ट बना करके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर आला कमान को उसको भेजना ज़रूरी है कि कौन-सा जो कानून है, वो कानून जनहित में आया है या नहीं आया है, जनहित के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारी है क्योंकि ये बहुत डेप्थ है। हमारी कोशिश ये है कि हर उस महिला क्योंकि मैं महिला कांग्रेस की चेयरपर्सन हूँ, तो मैं वैसे तो देखिए हमें सिर्फ़ महिलाओं तक सीमित नहीं रहना है, हमें तो और भी जो भी पीड़ित है या जो भी मतलब इसके अंदर हम जिनके जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, हम उसको जोड़ के लेके चलेंगे क्योंकि हमारे दरवाज़े सबके लिए खुले हैं। लेकिन हम उन महिलाओं की बात करते हैं जो न्याय से वंचित रहती है, जो हक से वंचित रहती है। हम चाहते हैं क्योंकि देखिए ये आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, जो आपने अभी जिनका ज़िक्र किया कि जो आरटीआई लगाते हैं, जो घर से निकलते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, फिर उसके बाद अचानक ऐसा होता है कि वो आवाज़ जो है वो धीरे-धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए एक हम ब्रॉडर लेवल पर इसका हम इसके साथ हम और उन लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। स्टेट लेवल पे हम एक ऐसी टीम तैयार करने जा रहे हैं कि जो फौरी तौर पर अगर किसी को कहीं पर कुछ ऐसा होता है तो फौरन वो पहुँचे। क्योंकि देखिए जब न्याय हमसे दूर होता है और जब कोई किसी के साथ कुछ ऐसा गलत होता है और हमें पता है कि प्रशासन हमारे अगेंस्ट है और सत्ता कहीं न कहीं हर चीज़ पर हावी है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो फिर आप कहीं न कहीं घुटने टेकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है और मेरी फौरन कोई जिला अध्यक्ष या कोई कोई ऐसी टीम जो उस स्टेट के अंदर मौजूद है क्योंकि टीम होगी तो वो वहाँ पर पहुँचेगी। कहीं पर क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो सिर्फ़ ये जो हम जो हक की बात करते हैं, जो हम
न्याय की बात करते हैं, वो सिर्फ फाइलों तक, किताबों तक महदूद ना हो, वो ज़मीनी तौर पर भी उसको मज़बूती मिलनी चाहिए। तभी हमारा मिशन जो ये इस पोस्ट का, इस पद का महत्व तब रह जाएगा जब हम उन लोगों तक, उन पीड़ितों तक हम अपनी फ़ौरन अपने लोगों को पहुँचा पाएँगे और उसको न्याय मिलेगा। हर स्टेट के अंदर मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी बॉडी हो और वो बॉडी किसी के साथ भी जुल्म ज़्यादती, वो किसी धर्म की मैं बात नहीं करूँगी कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी धर्म, क्योंकि देखिए नेता का कोई धर्म नहीं होता। वो हर किसी के लिए काम करता है। तो देखिए वो जिसके साथ भी, जिस भी हमारी बहन के साथ या जिसके साथ भी गलत होता है, उसके अंदर फ़ौरन इंटरवीन करना, फ़ौरन उसके पास पहुँचना, ये हमारी कोशिश होगी कि जिसके तहत जो उसका मनोबल है वो बढ़े और वो जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठा सके। इसी से मुझे लगता है कि उसको मज़बूती मिलेगी और जब एक संगठन होता है, एक ऑर्गनाइज़ेशन होती है, तो जब टीम होती है तो ज़ाहिर है लोग आपके साथ जुड़ते हैं, काम होता है। राहुल गांधी जो आपके हैं मैडम, उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग धीरे-धीरे वो मकबूल होते जा रहे हैं। लोग बहुत चीज़ें वो सामने लाते हैं, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है इलेक्शन का, उसमें वो चीज़ें नहीं दिखती। ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं देखिए, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। पहले जब चले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, फिर उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक जो उन्होंने रास्ता तय किया। जिस तरीके से आज सत्ता हर चीज़ को अपना टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आप चुनाव के अंदर जब आप जाते हैं, तो सिर्फ़ आप चुनाव नहीं लड़ते, आप हर उस तंत्र से लड़ रहे हैं। क्योंकि बिफ़ोर इंडिपेंडेंट ये बात करें या आफ्टर इंडिपेंडेंट बात करें कि जो बिफ़ोर इंडिपेंडेंट जो हालात थे और आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हालात थे, जब कांग्रेस पार्टी ने जो ये कहा जाता है कि 70 साल कांग्रेस पार्टी ने क्या-क्या किया और किस तरीके से काम किया, तो 70 साल ने डेमोक्रेसी को पैरालाइज़ नहीं किया था। लेकिन आज डेमोक्रेसी कहीं न कहीं पैरालाइज़्ड हो गई है। आज मीडिया की बात करें, न्यायपालिका की बात करें या प्रशासन की बात करें, आप देखिए ना कि अगर हम वोट डालने जाते हैं, तो वोटरों को पीटा जाता है या वोटर को कैश फॉर वोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनके अकाउंट के अंदर किस्त भेजी जाती है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है तो। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि और ख़ास करके जब जो धर्म का अफ़ीम है उसके नाम पर जब वोट माँगा जाता है, तो देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब विपक्ष को किसी का सहयोग नहीं मिलता, डेमोक्रेसी को पैरालाइज़ कर दिया जाता है, मीडिया एक तरफ़ा भ्रम दिखाने का काम करता है। तो देखिए उस वक़्त जो जिस एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं आप कि राहुल गांधी जी की एक्सेप्टेंस, राहुल गांधी हर आदमी चाहता है वोट देना, लेकिन आदमी ये भी कह रहा है, ग्राउंड पर अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया, जिसको उसको वोट मिला। इतनी सीटें नहीं आनी थी वहाँ पर, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो ये तो बात लगातार इंडिया गठबंधन तो कह ही रहा था कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और जिस तरीके से वोटों की खरीद-फरोख्त, अगर आप ऐसे नहीं काम करते हैं, तो आप विधायक खरीद लेते हैं। तो देखिए आप ग्राउंड पर एक्सेप्टेंस राहुल गांधी जी की बहुत है, लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, लोग राहुल गांधी जी से बहुत इंस्पायर हैं, उनको मानते हैं, उनको जननायक कहा जाता है। उन्होंने उनकी जो मेहनत है, उनको जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को लेकर चलते हैं, लोगों को लेकर चलते हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर के चलते हैं। तो देखिए ऐसा दूसरी और अदर पार्टीज़ के अंदर आप देखिए कि नहीं होता है। 1 मिनट के अंदर कोई मंत्री और पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, उसको ही चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है। ये हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा, बिहार का देखा, हरियाणा का देखा। तो ये किस तरीके के चुनाव हो रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर तो इस तरीके के चुनाव नहीं होने चाहिए। अरफा, आपको जो लोग ओखला में पसंद करते हैं, जो लोग दिल्ली में पसंद करते हैं, बहुत सारे आपके फैन हैं जो आपको नेशनल लेवल पे भी पसंद करते हैं। लेकिन वो सब आपको इसलिए पसंद करते हैं, वो सब के सब लोग सिर्फ इस वजह से कि आप बोल्ड हैं, आवाज़ उठाती हैं, किसी मुद्दे पे बोलना हो, इंटरव्यू भी देती हैं, खुद भी लाइव करती हैं। लेकिन मुझसे कई लोग कह चुके हैं अब कि आरफा इन दिनों ज़रा डरी हुई है, पता नहीं क्यों? ये लोग इंतज़ार करते हैं आपके लाइव का, आपके इंटरव्यू का। ये इन दिनों कुछ कम हो गया, तो क्या इन दिनों आरफा डरी हुई है या किसी और चीज़ में बिज़ी है? आरफा की जो बोल्डनेस पहले थी, वो इन दिनों कम दिख रही है, ऐसा क्यों?
देखिए अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन हाँ, आप मुझे बताइए कि मुझे किससे डरना चाहिए या मुझे कौन डरा सकता है? मुझे लगता है कि मैं अल्लाह के सिवा तो किसी से नहीं डरती और डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखिए मौत तो बरहक है, वो तो आनी है, लेकिन डर किस बात का है? मेरी यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है कि मैं यहाँ कोई बड़ी बिल्डर नहीं हूँ कि मेरी बिल्डिंग टूट जाएगी या मेरे किसी रेस्टोरेंट को जो है बंद करा दिया जाएगा। तो देखिए मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं पेशे से वकील हूँ और लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करती हूँ और यही मेरा प्रोफ़ेशन है, यही मेरी रोज़ी-रोटी है। तो हम डेली कुआँ खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, तो हम तो वो वाले लोग हैं, तो हमें कौन डराएगा या हम किससे डरते नहीं, हैं ओखला के देखिए जो बाहर के लोग हाँ, आपके वही फैन मैं हैं, वही वो बता भी पसंद करते हैं आपको इस वजह से कि आप किसी भी इश्यू पे खुल के बोलती हैं। जब आपका लाइव होता है, तो सिर्फ ओखला या दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ उनका कमेंट, तो ये आपको पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि नहीं, इन दिनों जो है, अरफा में वो वाला जोश नहीं जो नहीं, पहले हुआ मैं करता मैं था। इस बात का देखिए जब जिसको जो समय जो जिसके पास जो होता है उसको वो समय दिया जाना चाहिए काम करने का। क्योंकि देखिए जब हम ओखला में जब घर से निकल कर के बोलते थे या जिन मुद्दों को हम उठाने का काम करते थे, बड़ा अफ़सोस होता है कि आज ओखला की हालत बहुत बद से बदतर है। और जहाँ तक बात बोलने की है, देखिए हर किसी को समय मिलना चाहिए। हमने पिछले समय में भी हमने पूरा कार्यकाल होने के बाद हमने उनका विरोध किया, जो आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर रहे हैं, उनका हमने विरोध किया लेकिन आज हालात बद से बदतर है, वो सबके सामने है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ओखला के लोग कह रहे हैं। तो शायद आने वाले वक़्त में शायद कुछ तब्दीली हो, शायद कुछ ऐसा हो क्योंकि आज हमारी ही पार्टी के काउंसलर हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि काम जिस तरीके से जो वादे हुए, वो वादे नहीं पूरे हो पाए। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक़्त में ये जो वादे हुए थे, वो पूरे किए जाएँगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी हम लोग क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने नेताओं से क्योंकि जो हम कहते हैं, वो करते हैं। वो वाली हम राजनीति करते हैं लेकिन ना तो हम वो वाली राजनीति करते हैं कि लोगों को ठगने का काम नहीं करते, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करते, चुनावी जुमले नहीं बोलते मोदी जी या अमित शाह की तरह। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आपको मेरी अभी घर में शादी है। उसके बाद मैं आपको ग्राउंड पर नज़र आऊँगी और उसी तरीके से नज़र आऊँगी जैसे लोग मुझे पसंद करते हैं। अभी मुझे जो ज़िम्मेदारी मिली है उन ज़िम्मेदारियों को मैं सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उन ज़िम्मेदारियों पर क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि अब मुझे ये एक ऐसा मौका मिला है जिस पर मैं महिलाओं को जागरूक कर सकती हूँ, महिलाओं को जोड़ करके उनको उनके हक और उनके अधिकारों क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी महिला जो न्याय से दूर है, जो अपने हक से दूर है, वो हक से अपनी दूर नहीं महरूम नहीं रहनी चाहिए। तो उसमें जहाँ तक मैं जो भी कर सकती हूँ, मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगी। मैं एक ब्रॉडर एक तस्वीर को मैं देख रही हूँ और मैं चाहूँगी कि इस मिशन के अंदर वो तमाम महिलाएँ मेरे साथ जुड़ें। मैं चाहती हूँ कि उन महिलाओं को जो कुछ करना चाहती हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, वो उन लोगों को मैं जोड़ना चाहती हूँ, उन महिलाओं को जोड़ना चाहती हूँ। ज़मीनी तौर पर क्योंकि मैं एसी रूम की नेता नहीं हूँ, मैं ज़मीनी तौर पर काम करती हूँ, तो मैं उन्हीं ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मैं जोड़ कर के एक टीम का गठन करूँगी और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि हम आने वाले समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि अब तक जो हमने नहीं किया, वो मुझे लगता है कि इस ज़िम्मेदारी के बाद बहुत कुछ मुझे लगता है कि बदलने वाला है। बहुत सी ऐसी महिलाएँ हमारे साथ जुड़ने वाली हैं क्योंकि सिर्फ़ ये सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये सिर्फ़ हमारे समाज और हमारे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लीगल अवेयरनेस जो कि जो आज जो समाज के अंदर चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। जैसे आज अगर हम एसआईआर की बात करें, तो एसआईआर को डीपली एनालिसिस करना ज़रूरी है और उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो इस तरीके के तमाम जो बिल आते हैं, जो नीतियाँ जो सरकार बनाती है, उसको समझकर लोगों तक एक जागरूकता अभियान चलाना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक़्त में मैं अल्लाह इसको मेरी इस कोशिश को मेरे इस मिशन में कामयाबी दे और लोगों तक मैं एक ज़रिया बन सकूँ, लोगों की हक आवाज़ को बुलंद करने का। ये थी आरफा खानम, ये रहती तो ओखला में है, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग ओखला से बाहर दिल्ली में भी है, दिल्ली से बाहर पूरे हिंदुस्तान में है।
लोग इनको बोलता हुआ पसंद करते हैं। किसी इशू पे जब ये बोलती हैं, लाइव करती हैं, तो लोग चाहते हैं ये सही इशू पे बोलती रहें और रेगुलर बोलती रहें, इसलिए इनको लोग पसंद करते हैं। तो इनको जो नई जिम्मेदारी मिली है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में, देखना यह है कि इस जिम्मेदारी मिलने के बाद महिलाओं का कितना उत्थान होता है और कांग्रेस का कितना भला होता है, और ये किस जिम्मेदारी से जो इनको पोस्ट मिली है, किस जिम्मेदारी से उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हैं। इससे कितना फायदा होता है कांग्रेस का, महिलाओं का, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।